सभी साथियों को शायद टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है। सभी साथियों को जय जोहार, जय आदिवासी। आज फेसबुक लाइव आने का एक कारण सिवनी जिले के कुरई थाना क्षेत्र का गांव सिमरिया में तथाकथित संगठन से जुड़े हुए लोगों द्वारा मॉब लिंचिंग के तहत गोरक्षा के नाम पर बर्बरता पूर्वक उनके साथ मारपीट कर उनकी हत्या कर दी गई। 2 आदिवासियों की हत्या कर दी गई और एक गंभीर रूप से घायल है। मैं उन तथाकथित संगठन से जुड़े लोगों से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई आदिवासियों को हाथ लगाने की? तुम्हारी औकात कैसे हो गई एक आदिवासियों को घेर कर मारने की? जिस प्रकार से घटना सिवनी जिले में हुई, सुनकर, देखकर, जानकर बड़ा दुख हुआ। ये तथाकथित लोग हम आदिवासियों को गाय के बारे में बताएंगे, गोरक्षा के बारे में बताएंगे। अरे हम वो आदिवासी लोग हैं, गाय को, बैल को, भैंस को, बकरी को, मुर्गी को, जितने भी जानवर हमारे घर में पलते हैं उनको हमारे घर का सदस्य मानते हैं। अगर परिवार में कोई शादी होती है, बाहर कहीं जाना होता है, तो एक व्यक्ति को घर जानवरों के लिए रख कर जाते हैं, उनकी दाने के लिए, उनकी खाने की व्यवस्था के लिए, उनकी पानी की व्यवस्था के लिए। ठंड में उनका ध्यान रखा जाता है, गर्मी में उनका ध्यान रखा जाता है, बारिश में उनका ध्यान रखा जाता है। जिस गाय के नाम पर तुम गुंडागिर्दी कर रहे हो, वो गाय आज तुम्हारे शहर में आवारा घूम रही है। माता कहते हो, हम भी माता कहते हैं, क्योंकि वो दूध देती है, बछड़ा देती है, लेकिन वो आज पन्नी खा रही है। लेकिन हमारे घर में जो जानवर पलता है वो पन्नी नहीं खाता है, उसको हम व्यवस्थित चारा खिलाते हैं, दाना खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं, मजदूरी कर करके चारा लाते हैं हमारे लोग, लेकिन भूखा नहीं मरने देते हैं। तुम लोग दूध का इस्तेमाल करने के लिए गाय का उपयोग करते हो, तुम लोग वोट की राजनीति करने के लिए गाय का उपयोग करते हो। उन दोगले गोरक्षकों को मैं कहना चाहता हूं, ओरिजिनल गोरक्षक हम लोग हैं। साथियों, मेरे कुल में अगर किसी ने गाय का अगर पैर भी तोड़ दिया तो जो घिसरी होती ना शादी में, वो घिसरी उसे नहीं खिलाते हैं। इतनी बड़ी मान्यता है गाय की हमारे कुल में भी। अगर अच्छे कुत्ते को भी मार दिया तो भी उसको गिरसरी नहीं खिलाते हैं। गिलहरी को मार दिया अगर तो उसको भी नहीं खिलाते हैं। जानवरों के प्रति प्रेम हमको सिखाओगे, हम आदिवासियों को? और झूठे केस लगाकर, झूठे आरोप लगाकर जिस प्रकार से हमारे आदिवासियों को मौत के घाट उतार रहे हो ना, ये अच्छी बात नहीं है। आदिवासी युवाओं का खून खोलता है। हमारे लोगों को भीड़ बनाकर, लट लेकर डराओगे, धमकाओगे, हम चुप रहने वाले लोग नहीं हैं। हमको सिखाओगे गाय माता की रक्षा कैसे की जाती है? हमारी गाय अगर चरने जाती है, 1 घंटे तक घर नहीं आती है, तो पूरे घर के लोग ढूंढने जाते हैं कि गाय कहां गई होगी। लेकिन तुम्हारी गाय सड़कों पर घूम रही है, सड़कों पर बच्चे देती है, पन्नी खाती है, गंदगी खाती है, और कई गायों को हमने देखा मर जाती है। ढोंग करते हो गाय पूजने का, ढोंग करते हैं गौ माता को मानने का। ये ढोंग आपका अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। गौशालाओं की हालत देख लीजिए मध्य प्रदेश में। जन्मदिन पे थोड़ा सा हरा घास लेकर जाकर बड़ी बड़ी फोटो खिंचाते हैं कि हमने गो को घास खिलाया, गाय माता को घास खिलाकर पुण्य लाभ लिया। घास कितनी ले जाते हो? अरे हम लोग तो
गौ माता के लिए, बेल पिता के लिए, भैंस मोसी के लिए, जितने भी आप हमको रिश्तेदारी में जोड़ना चाहते हो, उनको सबके लिए हम व्यवस्थित चारा डालते हैं। खेत में भी उनके लिए अलग व्यवस्था होती है। और घर में अगर ज्यादा जानवर हैं तो घर में कुछ लोगों की जिम्मेदारी उनको चराने की होती है, उनके लिए चारा दाना पानी की व्यवस्था की होती है, उनके लिए व्यवस्थित होता है। जब हमारे परिवार में गाय अगर मरती है या बैल अगर मरता है तो घर में मायूसी छा जाती है। घर की औरतें रोती है, मुंह देती है, रोती है, उसको साड़ी पहनाई जाती है, उसको नहलाते हैं, उसके बाद उसको विदा करते हैं। हमको सिखाओगे? अगर हमने बकरी पाली है, अगर हमने गांव में अगर बकरा बेच दिया, अगर गांव में बकरा अगर काटा भी है तो उस बकरे को हम उस घर का व्यक्ति नहीं खाता है जिस घर से बकरा गया है। हमको सिखाओगे? जानवरों को हमने जानवर नहीं समझा है, उनको हमने हमारे परिवार के सदस्य के रूप में हमने उनको माना है। लेकिन ये जो अवैध वसूली करते हैं गोरक्षा के नाम पर, गोमांस का आरोप आदिवासियों पे लगा रहे हो। अरे गोमांस कौन निर्यात कर रहा है? किसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं? कौन से बुचड़ खाने लाखों करोड़ों में चंदा देते हैं पार्टियों को? हमको पता है, प्रूफ है हमारे पास। बर्बरता पूर्वक से हमारे आदिवासियों को मारो, अब बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं मान्य फग्गन सिंह कुलस्ते को कहना चाहता हूं, आदिवासी होकर आदिवासियों के साथ खड़े होना सीख लीजिए। जहां बोलना चाहिए वहां सो जाते हो, और जहां पर नहीं बोलना वहां पर मुंह खोलते हो। संसद में भेजा आपको आदिवासियों की बात रखने के लिए। कई फोटो आए माननीय सांसद महोदय, केंद्रीय मंत्री जी आपके संसद भवन के अंदर से सोते हुए, क्योंकि वहां आपकी औकात नहीं है बोलने की। और यहां पर प्रेस वार्ता करते हो कि बोले वो किसी संगठन से नहीं है। सब प्रूफ हमने निकाल लिया है, कौन से संगठन से जुड़े हुए अखबार बोल रहे हैं, वहां के स्थानीय लोग बोल रहे हैं। उसके बाद प्रेस वार्ता करके बोल रहे हैं कि वो लोग उस संगठन से नहीं थे, वो बजरंग दल से के थे, भाजपा से जुड़े हुए लोग थे। लेकिन आपकी मात्र पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए आप प्रेस वार्ता कर रहे हो। और जो नए युवा काम करते हैं, जो नए लड़के काम करते हैं, उन पे आरोप लगाते हो। अरे हम वो लोग हैं, अगर कांग्रेस से जुड़े हुए लोग अगर हमारे आदिवासियों पे अन्याय अत्याचार करते हैं, हम खुलेआम डंके की चोट पर बोलते हैं, चाहे कोई भी पार्टी का हो, कोई भी वर्ग का हो। आप इस प्रकार से बात करते हो माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी। आप उन परिवार की पीड़ा समझिए। किसी ने अपना भाई खोया है, किसी पत्नी ने अपना पति खोया है, किसी बेटे ने अपना बाप खोया है। उस बात को छोड़कर आप उनके बचाव में आए हो, संसद में सोते हो और यहां मुंह फाड़ते हो। आदिवासी होकर कम से कम आदिवासियों के साथ तो खड़े रहिए। आप केंद्रीय मंत्री हो और आपको राष्ट्रीय नेता मानते हैं आपकी पार्टी के, आदिवासियों के बड़े नेता, बड़ा चेहरा। लेकिन आपका जो जिस प्रकार से बयान आया ना, मैं आपको बड़ा आदिवासी चेहरा नहीं मानता हूं। आपकी सोच खोखली है, आपकी विचारधारा खोखली है। आप गुलाम नेता बन गए हो, इसलिए गुलामी भरे स्टेटमेंट दे रहे हो। अगर आपको लगता कि मेरे समाज का कोई व्यक्ति मरा है तो आप सड़क पर आते, उन लोगों की आवाज उठाते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने उल्टा उनके बचाव में उतरे, उनके पक्ष में उतरे, और शायद इसका इनाम आपको मिलेगा, गुलामी का। यही होता है। आप जैसे नेताओं ने यही समाज के साथ